गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड रेशो को लेकर। करंट रेशो पे हमने क्वेश्चंस करे, आपको वर्कशीट भी दी गई थी। आज हमारा टॉपिक है बेटा लिक्विड रेशो को लेकर। जो नेक्स्ट रेशो हमारे पास आती है, इसका दूसरा नाम होता है क्विक रेशो, और बेटा इसका तीसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशो। तो हमारे पास तीन रेशो हैं, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, एक ही नाम से बेटा। ये इनके अलग अलग नाम हैं। जनरली इसको लिक्विड रेशो कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है क्विक रेशो, और उसका तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो। बेटा जैसे हमने करंट रेशो की डेफिनेशन लिखी थी, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है। ये लिक्विडिटी रेशो होती है जो इस बात को मेजर करती है कि एंटरप्राइज की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की एबिलिटी कितनी है। बेटा ये रिलेशनशिप बताती है लिक्विड एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का। हमने करंट रेशो में पढ़ा था, वो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का रिलेशन बताती है। बेटे ये लिक्विड एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का रिलेशन बताती है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है, देखो क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। बेटे जैसे करंट रेशो एक आइडियल करंट रेशो 2:1 थी ना, वैसे हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड रेशो होती है बेटे वो 1:1 आइडियल होती है। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशो, और 1:1 ये आइडियल रेशो है। 1:1 का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको करंट रेशो में कहा था कि हर 2 रुपए की एसेट्स, मतलब हर 1 रुपए की लाइबिलिटी के पीछे हमारे पास 2 रुपए की एसेट्स हैं, इसलिए उसको 2:1 कहा गया। यहाँ पर लिक्विड रेशो को जब 1:1 आइडियल माना गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास हर 1 रुपए की लाइबिलिटी के पीछे 1 रुपए की लिक्विड एसेट्स है। ठीक है सर। बेटे हमें इस बात को, रेशो को करने से पहले इस बात को समझना जरूरी है कि लिक्विड एसेट्स के अंदर कौन कौन से एसेट्स आते हैं। तो बेटे लिक्विड एसेट्स आर द एसेट्स डेट आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, या फिर वो कैश के इक्विवेलेंट हो, या वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाए इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। बेटा यहाँ ना इन अ वेरी शॉर्ट टर्म लिखा है, एक होता है शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत जल्द से जल्द वो हमारे पास कैश में कन्वर्ट हो जाए। आप देखो लिक्विड एसेट्स क्या क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें बीआर और डेटर्स आते हैं, आपको माइनस करना होता है उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सब बेटे कहाँ पर आते हैं, लिक्विड एसेट्स में आते हैं। ठीक है, आगे देखो, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये रेशो के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लोग अपनी करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर हम इसको हटा दें, इसको एक्सक्लूड कर दें, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर हम अपनी करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, तो बेटे हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाती हैं। बिकॉज इट टेक्स टाइम बिफोर इन्वेंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कि भाई इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। While prepaid expenses are expenses paid in advance, hence cannot be converted into cash। बेटे ये तो ऑलरेडी कैश में पे कर दिए गए थे, आपने पहले एडवांस में पे कर दी, तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये तो आपने ऑलरेडी पहले पे कर दिए, 2020 का खर्चा आपने 2019 में पे कर दिया, तो आप तो ऑलरेडी कैश पे कर चुके हो। तो जब आप कैश पे कर चुके हो तो प्रीपेड एक्सपेंस तो कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता ना, तो बेटे इसलिए वो लिक्विड एसेट्स नहीं माना जाता। ठीक है सर। बेटा क्विक रेशो या लिक्विड रेशो हमने 1:1 को एक्सेप्टेड किया है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि सिंस फॉर एवरी रुपी ऑफ करंट लाइबिलिटीज, हर 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी के पीछे देर इज अ रुपी ऑफ क्विक एसेट्स, 1 रुपए की लिक्विड एसेट्स है। ठीक है सर। बेटे लिक्विड एसेट्स देखो क्या क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दिया है।
नोट किया आप लोगों ने? बेटे आपको क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स दी गई हैं, करंट लाइबिलिटीज दी गई हैं। करंट एसेट्स का टोटल है 1,08,000, करंट लाइबिलिटीज का टोटल है 54,000। ठीक है सर। बेटे करंट एसेट्स आपको अलग से दी गई हैं, करंट लाइबिलिटीज आपको अलग से दी गई हैं। आपको ये कहा गया है कि आप करंट रेशो निकालो, या फिर आपको ये कहा गया है कि आप लिक्विड रेशो निकालो। आपको दोनों रेशोज निकालनी है, आपको करंट रेशो भी निकालनी है, आपको लिक्विड रेशो भी निकालनी है। बेटे करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। आपको क्वेश्चन में करंट एसेट्स दी हैं 1,08,000, लाइबिलिटीज दी हैं 54,000, तो आपका आंसर कितना आ गया? 2:1। ऐसे ही बेटा लिक्विड रेशो देखो आपको क्या दिया गया है। लिक्विड रेशो आपको दी गई है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स कैसे निकाली जाती है? देखो बेटा लिक्विड एसेट्स कैसे निकाली जाती है? टोटल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। ये आपकी टोटल करंट एसेट्स है 1,08,000, इन्वेंट्रीज है 54,000। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको इन्वेंट्रीज, ये देखो ये रही इन्वेंट्रीज 54,000। तो ये टोटल है आपके पास 1,08,000, इन्वेंट्रीज है आपके पास 54,000। तो आपने अगर अपनी टोटल करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दिया तो आपके पास लिक्विड एसेट्स आ गई 54,000। 54,000 डिवाइडेड बाय 54,000, आंसर कितना आ गया? 1:1। ये है 2:1। बेटे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट लिक्विड रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। करंट लाइबिलिटीज 50,000, करंट एसेट्स 80,000, इन्वेंट्रीज 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000। आपने सबसे पहले बेटे लिक्विड एसेट्स निकालनी है। लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेंगी बेटा? सर करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट्स आपको कितनी दी हुई है सर? 80,000। तो बेटे 80,000 माइनस 25,000 माइनस 5,000 कितनी आ गई? 50,000। बेटा ये रही आपके पास लिक्विड एसेट्स 50,000। करंट लाइबिलिटीज आपको दे रखी है 50,000, ये रही, डिवाइडेड बाय 50,000, आंसर कितना आ गया? 1:2। ठीक है, नोट किया आप लोगों ने? नेक्स्ट देखो बेटा, आपको इन्वेंट्रीज दी गई है 80,000, वर्किंग कैपिटल दी गई है 2,40,000, करंट एसेट्स दी गई है 4,00,000। कैलकुलेट क्विक रेशो या लिक्विड रेशो। बेटे एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है, आपने पहले भी यूज किया था, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल 2,40,000, करंट एसेट्स 4,00,000, ये करंट लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ गई 4,00,000 माइनस 2,40,000, करंट लाइबिलिटीज 1,60,000। बेटे लिक्विड एसेट्स आपके पास होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स हैं 4,00,000 की, इन्वेंट्रीज हैं 80,000 की, ये रही इन्वेंट्रीज, ये है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दें तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएगी 3,20,000 की। ठीक है बेटा, अब उसके अंदर फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स हैं 3,20,000, करंट लाइबिलिटीज 1,60,000, आंसर कितना आ गया? 2:1। 3,20,000 divided by 1,60,000, answer is 2:1। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, कैलकुलेट लिक्विड रेशो। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ वर्किंग कैपिटल 1,80,000, टोटल डेप्ट 3,90,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट 3,00,000, इन्वेंट्रीज 90,000। बेटे करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये हमने कल आपको पढ़ाया था करंट रेशो के टाइम, कि अगर आप टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट को माइनस कर दोगे तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। ये रही करंट लाइबिलिटीज। टोटल डेप्ट कितना है आपका?
3,90,000 माइनस 3,90,000 करंट लाइबिलिटीज आ गई। बेटे करंट एसेट्स क्या होता है मेरे पास? वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज। सर ये तो हमने उस वाले फॉर्मूले से निकाला ना, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। हाँ बेटा, तो करंट एसेट्स हमारे पास क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज 2,70,000। बेटा क्विक एसेट्स कैसे निकलेंगी, या जिसको हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स हैं आपके पास 2,70,000, इन्वेंट्रीज हैं आपके पास 90,000। आप माइनस करो, वैल्यू आ गई 1,80,000। 2,70,000 माइनस 90,000, 1,80,000। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स हमारे पास आई 1,80,000, करंट लाइबिलिटीज आ गई हमारे पास 90,000। आंसर कितना आ गया? 2:1। ठीक है, नेक्स्ट। करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर ₹3 लाख। करंट रेशो है 3, लिक्विड रेशो है 1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। आप इन्वेंट्रीज की वैल्यू कैलकुलेट करें। बेटे करंट लाइबिलिटीज है 3 लाख। लिक्विड रेशो क्या होती है हमारे पास? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। बेटे देखो, इसको मैंने 1 लिया, ऊपर लिक्विड एसेट्स लिखा, नीचे 3 लाख है, तो लिक्विड एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे बेटे इधर देखो, करंट रेशो, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। 3/1 हो गया करंट रेशो। करंट एसेट्स अपॉन में 3 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू 3 लाख, 9 लाख। बेटे इन्वेंट्रीज की वैल्यू देखो, इन्वेंट्रीज क्या होती है आपके पास? करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। तो 9 लाख माइनस 3 लाख, आंसर कितना आ गया? 6 लाख। ठीक है सर, नेक्स्ट देखो बेटा। करंट रेशियो ऑफ ए लिमिटेड इज 4.5:1 and liquid ratio is 3:1. If its inventories are ₹3 lakh, अगर आपके पास इन्वेंट्रीज 3 लाख रुपए की है, फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है बेटा। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स। आपको 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। आप 3 चीजें फाइंड आउट करोगे, करंट लाइबिलिटीज फाइंड आउट करोगे, करंट एसेट्स फाइंड आउट करोगे, या क्विक एसेट्स फाइंड, आपको तीनों फाइंड आउट करने हैं। तो सर हम क्या करते हैं, हम करंट लाइबिलिटीज को एक्स मान लेते हैं। हमने करंट लाइबिलिटीज को एक्स मान लिया। करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो की वैल्यू दी हुई है 4.5/1। सी ए अपॉन में एक्स, हमने इसको एक्स मान लिया था। तो बेटे सी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4.5x। ऐसे लिक्विड रेशियो आपको क्या दिया हुआ है? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड रेशियो क्या दिया हुआ है? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। बेटा ये हमें 3:1 दी हुई है, मैंने यहाँ लिख दी। लिक्विड एसेट्स अपॉन में एक्स, करंट लाइबिलिटीज को हमने एक्स माना हुआ, तो लिक्विड एसेट्स की वैल्यू आ गई 3x। बेटे लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज, माइनस में इन्वेंट्रीज। ये 3x है, ये 4.5x है, इन्वेंट्रीज 3 लाख है। बेटे हम x के लिए अगर सॉल्व करें तो वैल्यू आती है 2 लाख। लिक्विड एसेट्स 3x है ये रही, करंट एसेट्स 4.5x है ये रही, इन्वेंट्रीज आपको 3 लाख की। अगर हम x के लिए सॉल्व करें तो वैल्यू आती है 2 लाख। ठीक है सर। बेटे यहाँ देखो, करंट लाइबिलिटीज आपके पास 2 लाख है, करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो बेटे 2 लाख इंटू 4.5, 9 लाख। ऊपर लिखा हुआ ना 4.5x, ये रहा। 4x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? 2 लाख। तो 4.5 को 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, 9 लाख।
ठीक है ना। ऐसे बेटे क्विक एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। ये करंट एसेट्स है, ये इन्वेंट्रीज है। करंट एसेट्स 9 लाख माइनस 3 लाख 6 लाख। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3x की बात करते हैं, x की वैल्यू 2 लाख निकाली हुई है, ये रही 2 लाख, इंटू 3, वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 लाख। तो आपने क्या करना है, आपने सीधा x की वैल्यू निकालनी है और मल्टीप्लाई कर देना है। बेटे ये हमने आज आपको लिक्विड रेशियो के क्वेश्चंस करवाए और हमने आपको सारी टाइप जो है यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करना है। और बेटे रिवाइज करने के बाद जब आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, तो रिवाइज करने के बाद मैं आपको उसके लिए एक वर्कशीट दूंगा। आपने क्या करना है, उस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आज आपसे डिस्कस करे हैं, आप पहले इनको साथ साथ नोट करेंगे। बेटे इन सारे क्वेश्चंस को नोट करने के बाद आप इस रेशो को एक बार रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद आपने लिक्विड रेशो की क्या करनी है बेटे, प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं वर्कशीट दूंगा, वर्कशीट की प्रैक्टिस करें। और ये दो रेशियोज कंप्लीट होने के बाद हमारी फर्स्ट जो रेशियो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें करंट रेशियो आती है और लिक्विड रेशियो। ये जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियो, उसमें दो रेशियोज आती हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। मैंने आपको दोनों करवा दी है, करंट रेशियो भी करवा दी है, लिक्विड रेशियो भी करवा दी है। आप इस क्लास को अपने नोटबुक में नोट करेंगे, 7 मई 2020 आप इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और फिर इसकी वर्कशीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।